हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है। नीट परीक्षा देने वाले 22 लाख बच्चों की मेहनत बेकार हो गई और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। ये सवाल हमारा नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों का है जिनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। क्या वाकई ये सवाल पूछना कोई गुनाह है? देश की बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट का पेपर लीक हो गया। इस एग्जाम को कराने वाली एजेंसी एनटीए पर ही पेपर लीक से जुड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन मजाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कहा हो। क्या प्रधानमंत्री को एक बार सामने आकर नीट परीक्षा लीक को लेकर कुछ बोलना उचित नहीं लगा? खैर, इस देश में शिक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत कम ही बोलते हुए देखा गया है। अब छात्रों के गुस्से के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और लाखों युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 22 लाख छात्रों की मेहनत बेकार हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में अब तक 80 बार पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लगभग 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर मौजूद एक बड़े नेटवर्क का नतीजा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि इतनी बड़ी परीक्षाएं लीक कैसे हो जाती हैं? जब इस देश में चुनाव को पारदर्शी कराने का दावा किया जाता है तो सरकार फिर परीक्षा पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं करा पाती? बता दें कि इस पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। जानकारी यह भी है कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले के किंगपिन यानी कि सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के रूप में हुई है, जो केमिस्ट्री का लेक्चरर है और एनटीए के एग्जाम प्रोसेस से जुड़ा हुआ था। कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में बतौर केमिस्ट्री प्रोफेसर कार्यरत था। अब वो रिटायर हो चुका है। आरोपी मनीषा वाघमारे के पूछताछ के बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों को जुटाया और पुणे स्थित अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई। मनीषा वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एनटीए को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एनटीए में 2 नए ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
इन नियुक्तियों को एजेंसी में सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस वक्त एनटीए पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद छात्र एनटीए को खत्म करने तक की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सीबीआई ने पिछले 24 घंटे में देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन जब्त किए गए। फिलहाल इन जब्त सामग्रियों की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने यह मामला 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। केस दर्ज होते ही विशेष जांच टीमें बनाई गई और देश भर में छापेमारी शुरू की गई। सीबीआई का कहना है कि जांच में अब केमिस्ट्री पेपर लीक के असली स्रोत और उन बिचौलियों का पता चल चुका है, जिन्होंने लाखों रुपए लेकर छात्रों को इन विशेष कोचिंग क्लासेस तक पहुंचाया। एजेंसी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष, व्यापक और पेशेवर जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।